દિલ્હીમાં ચૂંટણીને લઈને ઘડાઈ રહી છે રણનીતિ. બીજી તરફ કોંગ્રેસનો આંતરિક કલેશ પણ સામે આવ્યો છે. ચૂંટણીની કમાન મુદ્દે ભરતસિંહે નિવેદન આપ્યું છે. શંકરસિંહને ફ્રી હેન્ડની વાતનો ભરતસિંહે છેદ ઉડાડ્યો. ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસ સીએમની જાહેરાત કરતું નથી તેમ પણ ભરતસિંહે પોતાના નિવેદનમાં કહ્યું. ભરતસિંહ અને શંકરસિંહ વચ્ચે મતભેદ હોવાનું પણ ક્યાંક સામે આવી રહ્યું છે. એક તરફ દિલ્હીમાં કોંગ્રેસના ઉપાધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીની અધ્યક્ષતામાં આગામી ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીની રણનીતિ ઘડાઈ રહી છે, તો બીજી તરફ ગુજરાત કોંગ્રેસનો આંતરિક કલહ પણ આંખે ઉડીને વળગી રહ્યો છે. બાપુને ફ્રી હેન્ડ આપવાની વાતનો શિરચ્છેદ ખુદ પ્રદેશ પ્રમુખ ભરતસિંહ સોલંકીએ ઉડાવી દીધો છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી શંકરસિંહ બાપુને ચૂંટણીની જવાબદારી સોંપાયાની ચર્ચાઓ વચ્ચે દિલ્હીમાં આજે ભરતસિંહ સોલંકીએ તેમ જણાવ્યું છે કે કોંગ્રેસમાં આવી કોઈ પરંપરા જ નથી કે સીએમનો ઉમેદવાર પહેલેથી જ જાહેર કરવામાં આવે કે પછી ચૂંટણીની કોઈ જવાબદારી સોંપવામાં આવે. ભરતસિંહ સોલંકીનું આ નિવેદન ગુજરાતમાં કોંગ્રેસના મોટા માથાઓ વચ્ચે ચાલી રહેલી આંતરિક તકરારની ચાળી ખાઈ રહ્યું છે. અત્યારે કોઈ નિમણૂક આપવાની કે કમાન્ડ આપવાની કોંગ્રેસમાં પદ્ધતિ નથી. કોંગ્રેસમાં ધારાસભ્યો ભેગા થઈને ચૂંટાયા પછી હાઈકમાન્ડ સાથે પરામર્શ કરીને નિર્ણય કરવામાં આવે છે. કોંગ્રેસની પરંપરા ચૂંટણી પહેલા કોઈ ઉમેદવારને જાહેર કરવાની નથી. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ गुजरात कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक दिल्ली में शुरू हो चुकी है और खास करके जहां ये बैठक चल रही है इसे कांग्रेस का वार रूम कहा जाता है. और जब भी किसी राज्य में इलेक्शन होता है तो इसी वार रूम में जो व्यूह रचना या रणनीति होती है उसको बनाया जाता है. और खास करके ये बैठक जो है कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में शुरू हुई है, जिसमें गुजरात कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी के करीब 31 मेंबर हैं जो इस बैठक में शामिल हुए हैं. उसमें मुख्य रूप से अगर बात करें तो शंकर सिंह बघेला, भरत सिंह सोलंकी, शक्ति सिंह गोहिल, अहमद पटेल, मधुसूदन मिस्त्री, अर्जुन मोटवाडिया सहित ढेर सारे लीडर इस बैठक में शामिल हैं. हालांकि बताया जा रहा है कि 2017 में जो गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी व्यूह रचना कांग्रेस की कैसी हो, रणनीति क्या हो, किस मुद्दे पर कांग्रेस वहां पे चुनाव लड़े और कितना का टारगेट करके चले, ये सब सारी चीजें यहां पे तय होनी है. और उसमें भी मुख्य रूप से अगर बात करें तो कांग्रेस के भीतर लीडर्स में कुछ अंतरकलह है. उस अंतरकलह को कैसे सुलझाया जाए ये भी आज की इस मीटिंग का हिस्सा होगा. और उसमें भी मुख्य रूप से अगर बात करें तो जो कांग्रेस अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी हैं उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की कभी भी ये रणनीति नहीं रही है कि किसी राज्य में चीफ मिनिस्टर पद का जो चेहरा है उसको आगे करके कोई चुनाव लड़ा जाए. हालांकि दूसरे राज्यों में ये जरूर देखा गया है, लेकिन गुजरात में इस बात को भरत सिंह सोलंकी ने इनकार किया है. और साथ ही साथ इस बात का भी इनकार किया है कि कांग्रेस के भीतर किसी तरह का अंतरकलह है. और साथ ही साथ शंकर सिंह बघेला के नाम पर क्या शंकर सिंह बघेला को इलेक्शन का इंचार्ज बनाया जा सकता है या चीफ मिनिस्टर पद का चेहरा बनाया जा सकता है, इसको भरत सिंह सोलंकी ने फिलहाल इनकार किया है. लेकिन ये जरूर कहा है कि 2017 के विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरह की रणनीति रहे कांग्रेस की, किस तरह की व्यूह रचना रहे, जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस जाए, यही सब आज की मीटिंग का हिस्सा है. दिल्ली से कैमरामैन निशांत के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज. તો હવે નેતાગીરીને લઈને કોંગ્રેસમાં આંતરિક પ્રશ્નો ઉઠી રહ્યા છે. ભરતસિંહે જે પ્રકારનું નિવેદન આપ્યું કે કોંગ્રેસમાં કોઈ એવી પરંપરા નથી કે સીએમ પદના ઉમેદવારને જાહેર કરવામાં આવે. તો દ્રશ્યમાં જોઈ શકાય છે વિપક્ષ નેતા શંકરસિંહ વાઘેલા ચાલુ બેઠકમાં બહાર નીકળતા દેખાઈ રહ્યા છે. અંદર શું ચર્ચા ચાલી રહી છે તે અંગે પણ અનેક પ્રશ્નો છે. ત્યારે દિલ્હીથી સંવાદદાતા अजय यादव जोड़ाई गया है. जी अजय, शंकर सिंह चालू मीटिंग में से बाहर आते दिख रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, निश्चित तौर पे जो गुजरात कांग्रेस के भीतर अंतरकलह की बात चल रही थी वो उसके कहीं न कहीं संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जब मीटिंग चल रही थी तभी शंकर सिंह बघेला मीटिंग छोड़कर के बाहर निकलते हैं, तो ऐसे में निश्चित तौर पे बुन कयासों को जरूर बल मिलता है कि सब कुछ सही नहीं है कांग्रेस के भीतर। हालांकि जब हमने शंकर सिंह बघेला से इस बाबत बात करने की कोशिश की तो शंकर सिंह बघेला का ये कहना है कि
बीच में उनका कोई काम आ चुका है, इसकी वजह से वो जा रहा है, लेकिन बाद में मीटिंग ज्वाइन करेंगे। लेकिन उसके ठीक 15 मिनट बाद ये मीटिंग खत्म हो जाती है। यानी शंकर सिंह बघेला जो पहले बोलते हैं कि बाद में आकर वो मीटिंग ज्वाइन करेंगे, तो निश्चित तौर पे मीटिंग ज्वाइन करने जैसा कोई मामला यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। बल्कि राहुल गांधी भी शंकर सिंह बघेला के जाने के बाद करीब 15 मिनट बाद वो भी इस मीटिंग को छोड़ के जाते हैं। तो निश्चित तौर पे कुछ कयास ऐसे हैं जिसको लेकर के इस तरह की बातें सुनाई दे रही है। फिलहाल ये मीटिंग खत्म हो चुकी है और धीरे धीरे दूसरे जो लीडर हैं वो अब बाहर निकलना शुरू कर रहे हैं। जी अजय, थोड़ी देर पहले भरत सिंह सोलंकी ने भी एक निवेदन जारी किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में सीएम पद के उम्मीदवार को डिक्लेयर करने की कोई परंपरा नहीं है। तब उस निवेदन को अब कैसे देखा जाए, क्योंकि जो इंटरनल क्लैशेस है वो सामने आ रहे हैं अभी। निश्चित तौर पे कांग्रेस की तरफ से बार बार इस बात का हवाला दिया जाता है कि कांग्रेस के भीतर किसी तरह का अंतरकलह नहीं है, और जब भी सीएम कैंडिडेट की बात होती है तो बार बार कांग्रेस कहती है कि इस तरह की परंपरा कांग्रेस में नहीं है कि सीएम कैंडिडेट या सीएम का कोई चेहरा बना करके चुनाव लड़ा जाए। लेकिन ये जरूर दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से मीटिंग चल रही है और बीच में शंकर सिंह बघेला बाहर निकलते हैं, तो निश्चित तौर पे जो अंतरकलह है कुछ मुद्दों को लेकर के वो साफ दिखाई दे रही है। और भरत सिंह ने यह भी कहा था कि किसी को भी इलेक्शन में इंचार्ज नहीं बनाया जाएगा, तो वो भी बात कहीं न कहीं पीछे दिखाई दे रही है कि यानी जो मीडिया के लिए बैठ दी जाती है वो मामले अलग हैं और जो पार्टी के भीतर चल रहा है वो बातें दूसरी है। तो फिलहाल ये सारे अंतरकलह एक एक करके सामने आते जा रहे हैं। तो ये मीटिंग फिलहाल खत्म हो चुकी है और हम आपसे डायरेक्ट थोड़ा सा बात करवाने की भी कोशिश करते हैं। क्या कुछ मीटिंग हुई उसके बारे में थोड़ा सा